सर, कांग्रेस ने जाति जनगणना में ओबीसी का कॉलम जोड़ने की मांग उठाई है और कहा है कि बिहार और तेलंगाना के जाति जनगणना के मॉडल को लागू करना चाहिए। इसी के संदर्भ में नेता विपक्ष लोकसभा और राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे राहुल गांधी ने इस संबंध में प्रधानमंत्री को पत्र भी लिखा। इनकी नियत गई थी ओबीसी की नहीं कराएंगे। जब मोदी जी ने कहा था कि जाति नहीं होती, युवा की जाति है, किसान की जाति है, जाति है ही नहीं। जब जनगणना कराने की बात हुई तो फिर राहुल गांधी जी ने संसद के पटल पर कहा कि आप नहीं करेंगे तो हम करेंगे जब भी हमारी सरकार आई। दबाव में आए, इन्होंने स्वीकार कर लिया कि ओबीसी की जाति जनगणना कराएंगे। लेकिन अब 40 उसमें कॉलम है, 40 पॉइंट्स है, उसमें 10वें पर जाति जनगणना की बात। लेकिन जिस तरह से डाटा उसमें इकट्ठा करने की बात कही है, उससे जाति जनगणना नहीं हो पाएगी, बल्कि ज़्यादा उलझ जाना होगा। तो ओबीसी समाज से मैं अपील करूंगा कि कांग्रेस पार्टी तो लड़ी रही है, ओबीसी समाज भी सोचे अपने अधिकार के लिए, अपने सम्मान के लिए। मुख्य धारा में उसको भी आना चाहिए। जाति जनगणना जब होगी तो उनकी जाति निकल के आएगी, अब तमाम जातियों को जाति संख्या निकल के आएगी। उसके हिसाब से डॉक्टर, IAS, IPS की मांग कर सकते हैं, MLA MP की मांग कर सकते हैं। तो पिछड़े वर्ग को भी इसमें सजग होना चाहिए। कंगना रनौत ने जो कृति सेनन को लेकर कुछ तंज कसा था, कुछ कमेंट किया था, अब उसी के पक्ष में राहुल गांधी ने खुद कहा है कि सबको आजादी है, क्या पहनना है, क्या करना है, उस पर कटाक्ष नहीं करना। बिल्कुल, राहुल जी ने सही बात कही है। दूसरी बात है कि मंद बुद्धि कहूँ या बालक बुद्धि कहा जाए कंगना रनौत को, भारतीय जनता पार्टी अपनी ही छीछा लेदर करा रही है ऐसे लोगों को संसद में ला करके। अरे भाई, कृति सेनन की बात तो दूर, अपने खुद की ही हाफ नेकेड सीन देख लो, जो बोल्ड सीन दिए हैं, बॉडी एक्सपोज किया है। अगर जरा सा भी इनमें ईमानदारी होती या समझदारी होती तो कृति सेनन के बारे में बोलने का तो सोचना भी नहीं चाहिए। जिसके घर खुद शीशे के हों, दूसरे के घरों पर पत्थर नहीं मारते। तो यही काम किया है मैडम ने।